नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः पितामहाय। ओम नमः प्रजापतिभ्यः। ओम नमः कृष्णद्वैपायनाय। ओम नमः सर्वविघ्नविनायकेभ्यः। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय फिर कुंती नंदन महाराज युधिष्ठिर क्रमशः नंदा और अपर नंदा नाम की नदियों पर गए, जो सब प्रकार के पाप और भय को नष्ट करने वाली हैं। वहां हेमकूट पर्वत पर जाकर बहुत सी अद्भुत बातें देखी। उस स्थान पर निरंतर वायु बहता रहता था और नित्य वर्षा होती थी। वहां वेदाध्ययन का शब्द तो सुना जाता था, किंतु कोई स्वाध्याय करने वाला दिखाई नहीं देता था। तब युधिष्ठिर से लोमश जी ने कहा, गुरुवर, यहाँ नंदा नदी में स्नान करने से पुरुष तत्काल पाप मुक्त हो जाता है, इसलिए आप भाइयों सहित इसमें स्नान करें। जन्मेजय, ये सुनकर महाराज युधिष्ठिर ने अपने भाई और साथियों के साथ नंदा में स्नान किया और फिर शीतल जल वाली अत्यंत रमणीक और पवित्र कौशिकी नदी पर गए। वहां लोमश जी ने कहा, भरत श्रेष्ठ, यह परम पवित्र देव नदी कौशिकी है। इसके तट पर यह विश्वामित्र जी का रमणीक आश्रम दिखाई दे रहा है। यही महात्मा काश्यप विभांडक का आश्रम है। इसे पुण्याश्रम कहते हैं। महर्षि विभांडक के पुत्र ऋष्यशृंग बड़े ही तपस्वी और संयतेंद्रिय थे। एक बार अनावृष्टि होने पर उन्होंने अपने तप के प्रभाव से वर्षा करा दी थी। वे परम तेजस्वी और समर्थ विभांडक कुमार मृगी से उत्पन्न हुए थे। जन्मेजय, युधिष्ठिर ने पूछा, भगवान, मनुष्य का पशु जाति के साथ योनि संसर्ग होना तो शास्त्र और लोक दोनों की ही दृष्टि में विरुद्ध है। फिर परम तपस्वी काश्यप नंदन ऋष्यशृंग ने मृगी के उदर से कैसे जन्म लिया तथा अनावृष्टि होने पर उस बालक के भय से वृत्तासुर का वध करने वाले इंद्र ने कैसे वर्षा की? लोमश जी बोले, राजन, ब्रह्मर्षि विभांडक बड़े ही साधु स्वभाव और प्रजापति के समान तेजस्वी थे। उनका वीर अमोघ था और तपस्या के कारण अंतःकरण शुद्ध हो गया था। एक बार वे एक सरोवर में स्नान करने गए। वहां उर्वशी अप्सरा को देखकर जल में ही उनका वीर स्खलित हो गया। इतने में ही वहां एक प्यासी मृगी आई और वह जल के साथ उस वीर को भी पी गई। इससे उसको गर्भ रह गया। वास्तव में वह एक देव कन्या थी। किसी कारण से ब्रह्मा जी ने उसे शाप देते हुए कहा था कि तुम मृग जाति में जन्म लेकर एक मुनि पुत्र को उत्पन्न करेगी और उसके पश्चात शाप से छूट जाएगी। युधिष्ठिर, विधि का विधान अटल है। इसी से महामुनि ऋष्यशृंग उस मृगी के पुत्र हुए। वे बड़े तपोनिष्ठ थे और सर्वदा वन में ही रहा करते थे। उनके सिर पर एक सींग था। इसी से वे ऋष्यशृंग नाम से प्रसिद्ध हुए। उन्होंने अपने पिता के सिवा किसी और मनुष्य को नहीं देखा था, इसलिए उनका मन सर्वदा ब्रह्मचर्य में स्थित रहता था। उसी समय अंग देश में महाराज दशरथ के मित्र राजा लोमपाद राज्य करते थे। हमने ऐसा सुना है कि उन्होंने किसी ब्राह्मण को कोई वस्तु देने की प्रतिज्ञा करके पीछे उसे निराश कर दिया था, इसलिए ब्राह्मणों ने उनको त्याग दिया। इससे उनके राज्य में वर्षा होनी बंद हो गई और प्रजा में हाहाकार मच गया। तब उन्होंने तपस्वी और मनस्वी ब्राह्मणों से पूछा, भूदेवो, अब वर्षा कैसे हो, इसका कोई उपाय बताइए। वे सब अपना अपना मत प्रकट करने लगे। तब उनमें से एक मुनिश्रेष्ठ ने कहा, राजन, ब्राह्मण आप पर कुपित हैं, इसका आप प्रायश्चित कीजिए। ऋष्यशृंग नामक एक मुनि कुमार है। वे वन में ही रहते हैं और बड़े ही शुद्ध एवं सरल हैं। स्त्री जाति का तो उन्हें कोई पता ही नहीं है। उन्हें आप अपने देश में बुला लीजिए। वे यदि यहाँ आ गए तो तुरंत ही वर्षा होने लगेगी। ये सुनकर राजा लोमपाद ने ब्राह्मणों के पास जाकर अपने अपराध का प्रायश्चित किया। उनके प्रसन्न होने पर उन्होंने अपने मंत्रियों को बुलाकर ऋष्यशृंग को लाने के विषय में परामर्श किया। उनसे परामर्श करके उन्होंने अपने राज्य की प्रधान प्रधान वेश्याओं को बुलाया और उनसे कहा, सुंदरियों, तुम किसी प्रकार मोहित करके और अपने में विश्वास उत्पन्न कराकर मुनि कुमार ऋष्यशृंग को मेरे राज्य में ले आओ। तब उनमें से एक वृद्ध वेश्या ने कहा, राजन, मैं तपोधन ऋष्यशृंग को लाने का प्रयत्न तो करूंगी,
परंतु मुझे जिन जिन भोग सामग्रियों की आवश्यकता है, पहले आप उन सब को दिलाने की कृपा करें। तब राजा का आदेश पाकर उस वृद्धा ने अपनी बुद्धि के अनुसार नौका के भीतर एक आश्रम तैयार कराया। उस आश्रम को अनेक प्रकार के फल और फूलों वाले बनावटी वृक्षों से सजाया गया, जिन पर भांति भांति की झाड़ियां और लताएं छाई हुई थीं। वह नौकाश्रम बड़ा ही रमणीय और मन को लुभाने वाला था। उसे विभांडक मुनि के आश्रम से थोड़ी दूर पर बंधवाकर गुप्तचरों से इस बात का पता लगवाया कि मुनिवर किस समय आश्रम के बाहर चले जाते हैं। तदनंतर उसने अपनी उस नाव को मुनि के आश्रम से थोड़ी ही दूर पर बांध दिया और विभांडक मुनि को दूर गया देख उस वेश्या ने अपनी परम बुद्धिमती पुत्री को, जो उसी की भांति वेश्यावृत्ति अपनाए हुई थी, कर्तव्य की शिक्षा देकर मुनि के आश्रम पर भेजा। वह भी कार्य साधन में कुशल थी। उसने वहां जाकर निरंतर तपस्या में लगे रहने वाले ऋषि कुमार ऋष्यशृंग के समीप उस आश्रम में पहुंचकर उनको देखा और उनसे कहा, मुनिवर, यहाँ सब तपस्वी आनंद से है ना? आप भी कुशल से है ना? तथा आपका वेदाध्ययन तो अच्छी तरह चल रहा है ना? ऋष्यशृंग ने कहा, आप कांति के कारण साक्षात तेजः पुंज के समान प्रकाशमान प्रतीत होते हैं। मैं आपको कोई वंदनीय महानुभाव समझ रहा हूं। मैं पाद प्रक्षालन के लिए आपको जल दूंगा तथा अपने धर्म के अनुसार कुछ फल भी भेंट करूंगा। देखिए, यह कृष्ण मृग चर्म से ढका हुआ कुश का आसन है। इस पर आप विराज जाइए। आपका आश्रम कहाँ है और आप किस नाम से प्रसिद्ध हैं? वेश्या बोली, काश्यप नंदन, मेरा आश्रम इस पर्वत के उस ओर यहां से 3 योजन की दूरी पर है। परंतु मैं आपको बताऊं कि मैं आपके लिए वंदनीय नहीं हूं, आप ही मेरे वंदनीय हैं। ब्राह्मण, मेरा यह नियम है जिसके अनुसार मुझे आपका आलिंगन करना चाहिए। ऋष्यशृंग ने कहा, ब्राह्मण, मैं तुम्हें पके फल दे रहा हूं। ये भिलावा, आंवले, करूषक, इंगुद, धनवन और पीपल के फल प्रस्तुत हैं। इन सब का इच्छा अनुसार उपयोग कीजिए। लोमशी कहते हैं, राजन, तदनंतर वेश्या ने उन सब फलों को छोड़कर स्वयं ऋष्यशृंग को अत्यंत सुंदर और अमूल्य भक्ष्य पदार्थ दिए। उन परम सरस फलों ने उनकी रुचि को बढ़ाया। साथ ही सुगंधित मालाएं तथा विचित्र एवं चमकीले वस्त्र प्रदान किए। इतना ही नहीं, उसने मुनि कुमार को अच्छी श्रेणी के पेय पिलाए, जिससे वे बहुत प्रसन्न हुए। वे उसके साथ खेलने और जोर जोर से हंसने लगे। वेश्या ऋष्यशृंग के पास ही गेंद खेलने लगी। वह अपने अंगों को मोड़ती हुई फलों के भार से लदी लता की भांति झुक जाती और ऋष्यशृंग मुनि को बार बार अपने अंक में भर लेती थी। साथ ही वह अपने अंगों से उनके अंगों को इस प्रकार दबाती मानो उनके भीतर समा जाएगी। वहां शाल, अशोक और तिलक के वृक्ष खूब फूले हुए थे। उनकी डालियों को झुकाकर वह मदोन्मत्त वेश्या लज्जा का नाट्य सा करती हुई महर्षि के उस पुत्र को लुभाने लगी। ऋष्यशृंग की आकृति में किंचित विकार देखकर उसने बार बार उनके शरीर को आलिंगन के द्वारा दबाया और अग्निहोत्र का बहाना बनाकर वह उनके द्वारा देखी जाती हुई धीरे धीरे वहां से चली गई। युधिष्ठिर, एक मुहूर्त बीतने पर आश्रम में कश्यप नंदन विभांडक मुनि आए। उन्होंने देखा कि ऋष्यशृंग अकेले में ध्यान सा लगाए बैठा है। उसके चित्त की स्थिति सर्वथा विपरीत हो गई है। वह ऊपर को देख देख कर बार बार दीर्घ निश्वास छोड़ता है। उसकी ऐसी दीन दशा देखकर उन्होंने कहा, वत्स, आज सायंकाल के अग्निहोत्र के लिए तुमने संविधाएं ठीक क्यों नहीं की? क्या आज तुम अग्निहोत्र से निवृत्त हो चुके हो? आज तुम और दिनों की तरह प्रसन्न नहीं जान पड़ते। बड़े ही चिंतातुर, अचेत और दीन से दिखाई दे रहे हो। बताओ, आज यहाँ कोई आया था क्या? ऋष्यशृंग ने कहा, पिताजी, यहाँ आश्रम में एक जटाधारी ब्रह्मचारी आया था। वह स्वर्ण के समान उज्जवल वर्ण का था। उसके नेत्र कमल के समान विशाल थे। वह बड़ा ही रूपवान, सूर्य के समान तेजस्वी और अत्यंत गौर वर्ण था। उसके सिर पर बड़ी सुगंधित और लंबी लंबी काली जटाएं थीं। वे सुनहरी डोरियों से गुथी हुई थीं। आकाश में जैसे बिजली चमकती है, उसी प्रकार उसके गले में स्वर्ण के आभूषण चिलमिला रहे थे। गले के नीचे उसके 2 मांसपिंड थे। वे रोमहीन और बड़े ही मनोहर थे। उस ब्रह्मचारी के नाभि देश के समीप जो शरीर का मध्य भाग था, वो बहुत पतला था और उसका नितंब भाग अत्यंत स्थूल था।
जैसे मेरे कौपीन के नीचे यह मूंज की मेखला बंधी है, इसी प्रकार उसके कटी प्रदेश में भी एक सोने की मेखला थी जो उसके चिर के भीतर से चमकती रहती थी। जिस समय वह चलता था उसके पैरों से बड़ी ही अद्भुत झनकार होती थी, तथा मेरे हाथों में जैसे यह रुद्राक्ष की माला बंधी हुई है, उसी प्रकार उसके दोनों हाथों में झंकारती हुई सोने की लड़ियां पड़ी हुई थीं। उसके चीर भी अद्भुत दिखाई देते थे। मेरे कौपीन के ये वल्कल वस्त्र वैसे सुंदर नहीं है। उसका मुख भी बड़ा ही विचित्र और दर्शनीय था। उसकी जटा सटी हुई और अच्छी प्रकार बंधी हुई थी, जो ललाट प्रदेश में 2 भागों में विभक्त थी, किंतु बराबर नहीं थी। उसके कुंडल मंडित कान सुंदर एवं विचित्र चक्रवाकों से घिरे हुए से जान पड़ते थे। लोमश जी ने कहा, युधिष्ठिर, गेंद को लक्षित करके ऋषिशृंग ने कहा, उसके पास एक विचित्र गोलाकार फल था जिस पर वह अपने दाहिने हाथ से आघात करता था। वह फल पृथ्वी पर जाकर बार बार ऊंचे की ओर उछलता था। उस समय उसका रूप बहुत अद्भुत दिखाई देता था। उस फल को मारकर वह चारों ओर घूमने लगता था, मानो वृक्ष हवा के झोंके से झूम रहा हो। तात देवपुत्र के समान उस ब्रह्मचारी को देखते समय मेरे हृदय में बड़ा प्रेम और आनंद उमड़ रहा था और मेरी उसके प्रति आसक्ति हो गई है। वह बार बार मेरे शरीर का आलिंगन करके मेरी जटा पकड़ लेता और मेरे मुख को झुकाकर उस पर अपना मुख रख देता था। इस प्रकार मुख से मुख मिलाकर उससे एक ऐसा शब्द किया जिसने मेरे हृदय में अत्यंत आनंद उत्पन्न कर दिया। उसकी बातचीत सुनकर हृदय में आनंद की लहरें उठने लगती थीं। उसकी कोयल सी वाणी बड़ी ही सुरीली थी। उसे सुनने से मेरे हृदय में हुक सी उठती थी। वह मुनि कुमार क्या था, मानो कोई देवपुत्र ही था। उसे देखकर मेरे मन में उसके प्रति बहुत ही प्रीति और आसक्ति हो गई है। उसने मुझे नए नए फल दिए थे। मैंने अब तक जो जो फल खाए हैं उनमें से किसी में भी वैसा रस नहीं मिला। उनमें न तो वैसे छिलके ही हैं और न उनके समान गुदा ही है। उस रूपवान मुनि कुमार ने मुझे बड़ा ही स्वादिष्ट जल पीने को दिया था। उसे पीते ही मुझे बड़े आनंद का अनुभव हुआ और पृथ्वी घूमती हुई सी दिखाई देने लगी। वे जो बड़े ही विचित्र और सुगंधित पुष्प पड़े हुए हैं उसके वस्त्रों में गुथे हुए थे। इन्हें बिखेर कर वह तब से देदीप्यमान मुनि कुमार अपने आश्रम को चला गया है। उसके जाते ही मैं अचेत सा हो गया हूं और मेरे शरीर में दाह सा हो रहा है। पिताजी, मैं उसी के पास जाता हूं, देखूं उसकी ब्रह्मचर्य की साधना कैसी है। वह आर्य धर्म का पालन करने वाला ब्रह्मचारी जिस प्रकार तप करता है, उसके साथ रहकर मैं भी वैसी ही तपस्या करना चाहता हूं। वैसा ही तप करने की इच्छा मेरे हृदय में अब बस गई है। यदि उसे नहीं देखूंगा तो मेरा यह चित्त संतप्त होता रहेगा। विभांडक बोले, पुत्र, वो तो राक्षस है। वे ऐसे ही विचित्र और दर्शनीय रूप से घूमते रहते हैं। वे बड़े ही पराक्रमी होते हैं और ऐसे सुंदर सुंदर रूप धारण करके सर्वदा तपस्या में विघ्न डालने का विचार करते रहते हैं। जिस जितेंद्रिय मुनि को उत्तम लोकों में जाने की इच्छा हो, उसे उनका साथ नहीं करना चाहिए। वे बड़े पापी होते हैं और तपस्वियों को विघ्न पहुंचाकर ही प्रसन्न होते हैं। तपस्वी को तो उनकी ओर आंख उठाकर देखना भी नहीं चाहिए। वत्स, तुम जिन स्वादिष्ट पेय पदार्थों की बात कह रहे हो, उन्हें तो दुष्ट लोग पीते हैं और वे ही ऐसी रंग बिरंगी सुगंधित मालाएं पहनते हैं। ये चीजें मुनियों के लिए नहीं बताई गई हैं। लोमशी कहते हैं, युधिष्ठिर, वे राक्षस हैं। ऐसा कहकर विभांडक मुनि ने अपने पुत्र को रोक दिया और स्वयं उस वेश्या को ढूंढने लगे। जब 3 दिन तक उसका कोई पता न लगा तो आश्रम में लौट आए। इसके पश्चात जब श्रौत विधि के अनुसार विभांडक मुनि फिर फल लेने के लिए गए तो वह वेश्या ऋषिशृंग को फंसाने के लिए फिर आई। उसे देखते ही ऋषिशृंग बड़े हर्षित हुए और हड़बड़ाकर उसके पास दौड़े आए तथा उससे बोले, देखो, पिताजी के यहाँ आने से पहले ही हम तुम्हारे आश्रम को चलेंगे। राजन, इस युक्ति से विभांडक मुनि के एकमात्र पुत्र ऋषिशृंग को उन माँ बेटी ने नाव पर चढ़ा लिया और उसे खोलकर वे भांति भांति के उपायों से उसे आनंदित करती अंगराज लोमपाद के पास ले गई। अंगराज उन्हें अपने अंतःपुर में ले गए। इतने में ही उन्होंने देखा कि सहसा वृष्टि होने लगी और सब ओर जल ही जल हो गया। इस प्रकार अपनी मनः कामना पूर्ण होने पर राजा लोमपाद ने उन्हें अपनी कन्या शांता विवाह दी। इधर जब विभांडक मुनि फल फूल लेकर आश्रम में लौटे तो बहुत ढूंढने पर भी उन्हें अपना पुत्र दिखाई न दिया।
इससे उन्हें बड़ा ही क्रोध हुआ और ऐसी आशंका हुई कि हो न हो ये सारा षड्यंत्र अंगराज का ही रचा हुआ है। अतः वे अंगाधिपति को उनके नगर और राष्ट्र सहित भस्म कर डालने के विचार से चंपापुरी की ओर चले। मार्ग में चलते चलते जब वे थक गए और उन्हें भूख सताने लगी, तब वे ग्वालों के संपत्तिशाली घोषों में गए। ग्वालों ने उनका राजाओं के समान बड़ा आदर सत्कार किया और वहां उन्होंने एक रात विश्राम किया। जब गोपों ने उनकी अत्यंत आवभगत की तो उन्होंने पूछा, क्यों भाई, तुम किसके सेवक हो? तब वे सभी ग्वाले बोले, ये सब आपके पुत्र की ही संपत्ति है। इस प्रकार देश देश में सत्कार पाने से और ऐसे ही मधुर वाक्य सुनने से उनका उग्र कोप शांत हो गया और वे प्रसन्न चित्त से अंगराज के पास पहुंचे। नरश्रेष्ठ लोमपाद ने उनका विधिवत पूजन किया। उन्होंने देखा कि स्वर्गलोक में जैसे देवराज इंद्र रहते हैं, वैसे ही वहां उनका पुत्र विद्यमान है। साथ ही उन्होंने विद्युत के समान चमचमाती अपनी पुत्रवधू शांता को भी देखा। पुत्र को अनेक ग्राम और घोष मिले देखकर तथा शांता को देखकर उनका सारा क्रोध उतर गया। फिर तो जिसमें राजा लोमपाद की विशेष प्रसन्नता थी, वही काम उन्होंने भी किया। पुत्र को वहीं छोड़कर उन्होंने उससे कहा, जब तुम्हारे पुत्र उत्पन्न हो जाए तो राजा का सब प्रकार मन रखकर वन में ही चले जाना। ऋष्यशृंग भी पिता की आज्ञा का पालन कर फिर उन्हीं के पास चले आए। शांता भी सब प्रकार अपने पति के अनुकूल आचरण करने वाली थी। वह भी वन में ही रहकर उनकी सेवा करने लगी। जिस प्रकार सौभाग्यवती अरुंधति वशिष्ठ की, लोपामुद्रा अगस्त की और दमयंती नल की सेवा करती थी, उसी प्रकार शांता ने भी अत्यंत प्रेम पूर्वक अपने वनवासी पतिदेव की सेवा की। लोमशी कहते हैं, युधिष्ठिर, यह पवित्र कीर्तिशाली आश्रम उन्हीं ऋष्यशृंग का है। इसके कारण इस समीपवर्ती विशाल सरोवर की शोभा भी बहुत बढ़ गई है। इसमें स्नान करके तुम कृतकृत्य और शुद्ध हो जाओ, फिर दूसरे तीर्थों की यात्रा करना। YouTube के माध्यम से महाभारत की कथा को एक श्रृंखला के रूप में प्रस्तुत करने का हमारा ये प्रयास यदि आपको सराहनीय लगा हो तो कृपया इस कड़ी को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। साथ में अन्य लोगों को भी देखने के लिए प्रेरित करें। धन्यवाद और नमस्कार।